जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, सिद्ध करना है कि cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल 1। तो सबसे पहले आप LHS है उसको लिख दीजिए। LHS में क्या है, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x। LHS को लिख दिए। LHS को लिखने के बाद आप देखिए कि जो भी त्रिकोणमिति का अनुपात दिख रहा है वह cot में ही दिख रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो cot 3x। तो cot 3x को ले लीजिए कॉमन, cot 3x को कॉमन ले लिए। उसके बाद क्या बच गया, cot 2x दिख रहा है और cot x दिख रहा है। तो cot 2x और cot x, तो cot कॉमन आ गया तो क्या बच गया, cot 2x बच गया। यानी 2x में गुना कीजिएगा cot से तो cot 2x के बराबर हो जाएगा, और प्लस cot x में cot से गुना कीजिएगा तो cot में x से गुना कीजिएगा तो cot x हो जाएगा, या cot 2x प्लस 1x यानी cot 3x के बराबर हो जाएगा। तो इसमें आपको एक सूत्र पता होना चाहिए क्या, कि cot x प्लस y इक्वल cot x इंटू cot y माइनस 1 और बटा cot x प्लस cot y। इस सूत्र पे इसको आप आराम से सिद्ध कर सकते हैं। तो इस सूत्र के हिसाब से चलिएगा तो cot x प्लस y के स्थान पे कितना है, तो cot 3x है। तो cot 3x को लिख दीजिए। cot 3x को लिखने के बाद क्या कीजिए, बराबर है तो बराबर दे दीजिए, cot है तो cot दे दीजिए, और x के स्थान पे कितना है 2x, तो 2x लिख दीजिए। इंटू है तो इंटू cot y के स्थान पे कितना है x है, तो cot y के स्थान पे कितना x लिख दीजिए। माइनस 1 है तो माइनस 1, और y है बटा है तो बटा कर दीजिए। बटा करने के बाद क्या, cot x है, cot x तो x के स्थान पे कितना है 2x, तो cot 2x हो जाएगा, और प्लस है सूत्र में तो प्लस लिख दीजिए, cot है तो cot लिख दीजिए, y के स्थान पे क्या है तो x है तो x लिख दीजिए। अब दिखाई दे रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से हो सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा जाए क्या होता है। cot 3x है तो cot 3x इंटू cot कितना हो जाएगा 2x प्लस cot x है तो cot x इक्वल कितना बच रहा है, तो cot 2x इंटू cot x माइनस 1। अब गुना करना शुरू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, cot 3x इंटू cot 2x हो जाएगा, तो cot 2x लिख दीजिए। cot 2x हो गया, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, cot 3x इंटू cot x है तो cot x लिख दीजिए। इक्वल क्या हो जाएगा, cot 2x इंटू cot x है तो cot x माइनस 1 है तो माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे लगभग थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि जो क्वेश्चन में दिया है प्लस में 1 दिया है, लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है मेरा 1 माइनस में आ रहा है। तो इसको अगर पक्षांतर हम इस साइड पक्षांतर कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 1 के बराबर तो अब क्या बच जाएगा इस साइड, तो cot 2x है तो cot 2x इंटू cot x है तो cot x। अब इस LHS साइड को RHS साइड में ले जाइएगा तो cot 3x है तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा cot 3x, और cot 2x है तो cot 2x, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो गया तो कितना हो जाएगा, cot 3x है तो cot 3x इंटू cot x है तो cot x। अब देखिए लगभग सिद्ध हो चुका है, cot 2x और इंटू cot x, cot 2x इंटू cot x। इसको सजा करके आप लिख दीजिए क्या, कि cot x इंटू cot
2x, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, कॉट 3x इंटू कॉट 2x, कॉट 3x इंटू कॉट 2x, कॉट 3x इंटू इसको भी सजा करके कॉट 2x है तो कॉट 2x लिख दीजिए, और कॉट 3x है तो कॉट 3x लिख दीजिए। ये सज गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, कॉट 3x है तो कॉट 3x हो गया, कॉट x है तो कॉट x। ये इसको कोई सजाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेम है, कॉट 3x इंटू कॉट x। बस आप देखिए LHS इक्वल RHS मेरा इक्वल 1 है तो इक्वल 1 कर दीजिए, LHS इक्वल RHS मेरा आ गया। इस तरह यह प्रूफ हो गया।